नमस्कार, आप देख रहे हैं देश का पहला लोकल न्यूज चैनल अब तक बिहार। अब तक बिहार में आपका स्वागत है। सौरभ हत्याकांड में गया पुलिस की बड़ी कार्रवाई, मुठभेड़ में एक घायल समेत 4 गिरफ्तार। गयाजी के बहुचर्चित सुभाष हत्याकांड में गया पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। शुक्रवार की सुबह पुलिस और अपराधियों के बीच मुठभेड़ हुई। इस दौरान एक अपराधी को गोली लगी, उसे 2 गोली उसके घुटने में लगी है, जबकि 3 अपराधी को दबोच लिया गया। घायल अपराधी की पहचान बंटी पासवान के रूप में हुई है। उसे पुलिस कस्टडी में इलाज के लिए अनुग्रह नारायण मगध मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सीनियर एसपी आनंद कुमार ने बताया कि सुभाष हत्याकांड के आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की टीम बकरौर गांव में छापेमारी कर 4 अपराधी को गिरफ्तार कर लिया था। पकड़े अपराधी की निशानदेही पर पुलिस गुरारू के असनी गांव के खेत में हथियार बरामद करवा रही थी। इसी दौरान बंटी पासवान ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। एसएसपी ने बताया कि जवाबी कार्रवाई में भी पुलिस ने फायर झोंके फायरिंग करते हुए भाग रहे अपराधी बंटी पासवान के पैर में पुलिस ने गोली मारी, इससे बंटी पासवान जख्मी हो गया। वहीं मौके से नीतीश और राहुल व रोहित सहित 4 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने उनके पास से हथियार बरामद किए हैं। गौरतलब है कि बीते बुधवार को कोतवाली थाना क्षेत्र के बैरागी मोहल्ले में भाजपा नेता उपेंद्र प्रसाद के बेटे सुभाष कुमार की अपराधियों ने दिनदहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी थी। वारदात फिल्मी अंदाज में की गई थी और इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया था। घटना के बाद पूरे शहर में आक्रोश फैल गया था। इस मामले में गयाजी नगर निगम के मेयर वीरेंद्र कुमार उर्फ गणेश पासवान को भी नामजद किया गया है। पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार अपराधियों से पूछताछ चल रही है और फरार अपराधियों की तलाश में लगातार छापेमारी की जा रही है। एसएसपी आनंद कुमार ने दावा किया कि बहुत जल्द इस पूरे हत्याकांड का खुलासा कर दिया जाएगा। अब तक बिहार ब्यूरो रिपोर्ट गयाजी। इसके द्वारा एक बड़ी सफलता अर्जित की गई है और कोतवाली थाना अंतर्गत 20 अक्टूबर के दिवाली की सुबह में एक मर्डर हुआ था सुबाब नाम के लड़के का, और जिसमें कि एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया। उसमें 4 अपराधी उसकी पूरी हत्या की वारदात में शामिल दिख रहे थे। उन 4 अपराधियों में से पुलिस ने 3 अपराधियों को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है और साथ ही उनमें से जो 2 अपराधी नीतीश और बंटी, उनकी गिरफ्तारी गुरारू थाना अंतर्गत बरौरा गांव से आज अहले सुबह की गई। और जो बंटी था उसने पुलिस को बताया कि जो हत्या में प्रयुक्त हथियार है उसने जो नया दरभंगा और आमस के बीच में जो एक्सप्रेसवे बन रहा है, असनी और बलिया गांव के बीच में है, तो वहां पे धान के खेत के समीप उसने हथियार छुपा के रखा हुआ है। तो जैसे ही टीम यहाँ पर आई उसको लेके और हथियार की तलाश प्रारंभ कर दी और उसने अंधेरे का फायदा उठा के और उस हथियार से पुलिस पर फायर किया और पुलिस ने तत्क्षण जवाबी कार्रवाई करते हुए उस पर 2 फायर किया, जिसमें उसको दोनों पैरों में गोली लगी और वो घायल हो गया। तत्क्षण उसको पुलिस ने इलाज के लिए अस्पताल भेजा और इस पूरे अभियान का नेतृत्व एसडीपीओ टाउन 1 के नेतृत्व में ये पूरा अभियान चला था, जिसमें एसडीपीओ टेकारी भी थे और जो टेक्निकल सेल के प्रभारी हैं संतोष और टेक्निकल सेल की टीम थी, स्थानीय थाना की टीम थी, कोतवाली थाना की टीम थी और इस सभी टीमों के संयुक्त प्रयास से एक बड़ी सफलता गया पुलिस के द्वारा अर्जित की गई है। 4 दिन पुराना जो मर्डर केस था उसके जो 4 सीधे तौर पर सीसीटीवी फुटेज में अपराधी घटना कारित करते हुए दिखाई दे रहे हैं, उनमें से 3 अपराधियों को सफलतापूर्वक गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। ये कोतवाली थाना से अभी कोई बड़ा अधिकारी इससे मिलने नहीं आए हैं और जैसे मिलने आएंगे और इसका अभी जांच हो रहा है, आगे का क्या प्रक्रिया होगा। तो क्या आपको जानकारी हुई, काउंटर हुआ है? हाँ, जानकारी भी जैसा हुआ है तो हमारे जानकारी में तो क्या नाम है आपका? ईश्वरी शर्मा मेरा नाम है। कहाँ से है? मेडिकल थाना से है। ठीक।
लोग चले गए नानी यहाँ, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि हम लोग सुबह में सिलेंडर बोलने वाले थे, प्रशासन आया, सिलेंडर बोल दिए डायरेक्ट। नहीं बोलने के बाद घर के लेके चले गए, मुँह में पट्टी बांध कर आँख में लेकर चले जाने के बाद उसके बाद क्या करें, लेके चले गए शमशान जगह में। उसके बाद उधर से कॉल आया कि 10 लाख देंगे, 10 लाख देंगे। उधर से कॉल आया 10 लाख देंगे, मार दे। तो उधर से कॉल के बाद हमने कॉल पे सुने कि बोला कि हाफ कर दो इसको, हाफ। क्या हुआ तुम्हारे साथ? हमारे साथ ये हुआ सर कि आँख में पट्टी बांधा सब लोग। हाँ बोलो। उसके बाद अमन कुमार जो नाम का है वहाँ के प्रशासन, वही गोली मारा दोनों पैर। तो तुम उपेंद्र पासवान की बेटा की हत्या में थे? यस सर। किसके कहने पर हत्या किया? किसी का कहने पर हत्या नहीं की सर, मेरी माँ बहन का गाली दे रहा था सौरभ और उसका चारों भाई। रात में बोला सुबह में कि हम तुमको मार देंगे, सुबह होते होते उससे पहले हम गए सर वहाँ मारने। और तुम्हारे साथ कौन कौन लोग? सब लोग गिरफ्तार हुए। गोली मारे बाद कहाँ गए थे? कौन कहाँ भागे थे? सर हम लोग चले गए थे जहानाबाद से आया, फिर यहाँ रफीगंज के बाद यहाँ पे आया। नानी घर कहाँ है तुम्हारा? मेरा रफीगंज बरोरा। वहीं हुआ? हाँ वहीं। रफीगंज के बाद कहाँ थी? क्या हुआ? फिर वहाँ होने के बाद हम लोग को वही लेके गए सुनसान जगह में, पट्टी बांध कर आए थे। और क्या? कौन ले गए? प्रशासन लेके गए। कोई सुपारी दिया था? सुपारी दिया था सर, 10 लाख का सुपारी दिया था कोई। उसको मारने के लिए? तुम लोग को मारने के लिए दिया गया था सर। नहीं, उसको मारने के नहीं, लिए? उसका तो कोई नहीं है, वो अपना मर्जी से जो भी हुआ। इसमें किसी का हाथ नहीं। मेरा माँ बहन का गाली दिया, रात में मेरा पापा को भी मारा, उन लोग चारों भाई। उसके बाद हम बात करने गए उन लोग से, सौरभ का भाई से, संगम से, गौरव से। तो बोलने लगे कि तोरा हम सुबह मार देंगे, ऐसे बोला हमको। और कौन लोग शामिल थे इसमें? मेरे साथ मारने में तो संगम, सौरभ, गौरव और उसके साथ राहुल नाम का एक दोस्त रहता है, वो था। समझाने गए तो हम ही को बोलने लगा। नहीं, तुम लोग जो हत्या की है उसमें कौन कौन तुम्हारे साथ और लोग? सर एक लोग और खाली है, गुड्डू नाम का। सीसीटीवी फुटेज में तो 4 लोग दिख रहे हैं। 3 लोग गिरफ्तार हो गए थे, 3 ठीक। मेयर का हाथ इस में किसी का हाथ नहीं है, कोई मेयर का हाथ नहीं है, तब हवा में देवा गया है मेयर का नाम। हाँ राजनीति कर रहे हैं, वही कर रहे हैं। किसी का हाथ नहीं। तुम्हारा क्या नाम हुआ? मेरा सर बंटी पास। कितना गोली लगा? 2 गोली लगा है सर, दोनों पैर में। तो तुम भी गोली चलाए? हाँ, प्रशासन पर हम गोली नहीं चलाए हैं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। कुछ बरामद भी हुआ है हत्या नहीं तुम्हारे साथ? सर। ठीक।